लो भाई, तो फिर से आ गए हम आप लोगों की इंग्लिश मैराथन लेके। जैसा कि मैंने लास्ट थंबनेल अपना डाला था, लास्ट डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस का, तो आपने देखा था मैंने ऊपर एक टाइटल दिया हुआ था इंग्लिश मैराथन। इंग्लिश मैराथन का मतलब समझते हैं, मैराथन मतलब एक रेस। एग्जाम्स आ रहे हैं, रेस ही तो है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा से आप लोगों को दो पोएम्स एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो भी बहुत कम टाइम में। लास्ट मैंने 9 मिनट्स 40 सेकंड्स में आप लोगों को दो पोएम्स एक्सप्लेन की थी। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लाइन से चल रहे हैं। तो हमारी नेक्स्ट पोएम आ जाती है कौन सी, द टाइगर इन द जू। तो यहां पर जो हमारे पोएट हैं वो हैं लेस्ली नॉरिस, और ये यहां पर हमें ना एक टाइगर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पोएट हमें दो तरीके से बता रहे हैं, क्या कि एक टाइगर जो कि जू में है, और अगर वही टाइगर बाहर जंगल में होता तो कैसा होता। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, सॉरी फर्स्ट स्टेंजा है, he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet range। तो यहां पर पोएट बता रहा है जो कंडीशन है वो है किसकी, जो शेर है, जो टाइगर है, वो कहां पर है, जू के अंदर है। आप सब लोग जू तो गए ही होंगे, तो आपने देखा होगा एक छोटा सा केस टाइप का होता है जहां पर शेर जो है वो अपने एरिया में घूमता रहता है। तो वही बता रहे हैं द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब कि वही केज में अपना छोटा मोटा थोड़ा बहुत चलता रहता है। ओके, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो यहाँ पर देखिए वेलवेट से मतलब है उनके क्लॉज, क्लॉज होता है ना पंजे, पंजे के नीचे जो एकदम एकदम वेलवेट जैसा होता है, अपने वेलवेट क्लॉज से वहीं पर केज में जितने थोड़े बहुत स्टेप घूमता रहता है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass। अब यहां पर दूसरे स्टेंजा में जो पोएट है वो बात कर रहे हैं कि अगर वही शेर जंगल में होता तो कैसा होता, आराम से मस्त घास फूस में बैठा होता, घूम रहा होता, और दूसरी बात शिकार कर रहा होता। और आपने देखा होगा कि शेर कैसे शिकार करता है, हेलो आपने कैसे देखा होगा, राइट। तो शेर यूजुअली कैसे शिकार है, छुप के बैठा रहता है। हिरण आया और उसने फटाफट हिरण पे झपटा मारा और उसको खा गया। नियर द वाटर होल। अब नियर द वाटर होल से यहाँ पर क्या मतलब है कि जब वो हमेशा ऐसे देखता है कि ये जो हिरण है या जो भी शिकार है वो आएगा तो यही पानी वानी पीने तो आएगा, बस यहीं पर अपन इसको मार लेंगे। वेयर पम द डियर पास। सो जहां पर अब एक तरीके से यहाँ पर पोएट ये भी बता रहा है कि एक तो ये उसकी हैबिट है शिकार करके खाना, दूसरा जो टाइगर है, आप लोग सोच रहे हो राम 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 कैसा बुरा आदमी है, मतलब यार कोई बुरा आदमी नहीं है, मतलब शेर है यार, और वो मतलब डियर को उसको क्या बोलते हैं, हिरण को खा जाता है, डियर को खा जाता है। तो ये बेटा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है, मतलब कि आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि एक एनिमल को दूसरा खाएगा, दूसरे को तीसरा खाएगा। इसी तरीके से हमारा इकोसिस्टम चल रहा है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पर डिपेंडेंट। ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पोएट ने ही वर्ड का यूज किया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन आप समझ ही गए होंगे जब हम किसी चीज को रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो अब हमारा थर्ड स्टेंजा है, he should be snaring around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, ignoring visitors। यहां पर बता रहा है क्या कि जो टाइगर्स होते हैं, जैसे आजकल आप लोग खबरें सुन रहे होंगे टाइगर एकदम से शहर में आ गया, तो टाइगर हमारे घर में नहीं आया, हम टाइगर के घर में गए, मतलब समझ रहे हैं ना आप। हम लोगों ने फॉरेस्ट काट दिए और उसके बाद हम वहां पर आ गए, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो पोएट है वो हमें एक सिचुएशन दे रहे हैं क्या, कि अगर टाइगर्स आ जाते हैं कहां पर, शहर में, तो क्या होंगे, वो हमारे घर के आसपास घूमेंगे। ओके, जंगल के पास में हमारा जो शहर है वहां पर, और उसके बाद लोगों पर अटैक करेंगे। ओके, उनको झपटा मारेंगे, उनको काट लेंगे, ये सारी चीजें। फर्स्ट स्टेंजा पर आते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो यहां पर क्या है बता रहे हैं कि लेकिन इसकी ये सारी स्ट्रेंथ जो है, जितनी भी उसके अंदर ये क्वालिटीज हमने बताई है कि वो छुप के शिकार करना है, सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें कहां पर लॉक्ड है, केज के अंदर, क्योंकि वो तो जू में है, जो जू वाला शेर है। जो जंगल में वो तो अपना ये सब कर रहा है, मस्त आराम से शिकार विकार कर रहा है, हिरण विरण मार के खा रहा है मजे से, लेकिन जो जंगल में है वो, सॉरी जो जू में है वो क्या कर रहा है, उसकी सारी स्ट्रेंथ बेचारा वहीं पर अपने थोड़े थोड़े स्टेप्स चल लेता है, वहीं पर अपना जो मिलता है वो खा लेता है। ओके, और इग्नोरिंग विजिटर्स। इग्नोरिंग विजिटर्स मतलब आप लोगों ने देखा होगा जैसे आप लोग जू में जाते हो तो बेचारा परेशान होता है, हमारा क्या मन करता है कि शेर हमको देखे, एंटरटेन करे। ओके, तो हम लोग पत्थर उत्थर भी मार देते हैं, वो बेचारा बैठा रहता है, क्या है भाई क्यों परेशान कर रहा है यार, जा, है ना, दिन भर में हजारों लोग आते हैं। तो इस तरीके से ये उसकी अंदरूनी फीलिंग। He hears the last voice at night, the patrolling cars। अब यहाँ पर फिर से आगे किस चीज का स्टेंजा हमारा, अगर जंगल में होता शेर तो पेट्रोलिंग का मतलब होता है पेट्रोलियम। आप लोगों ने पेट्रोलियम बोलते हैं, रात में गाड़ी घूमती है। तो
जब वो पेट्रोलियम कार्स की आवाज सुनता है तो वो छुप जाता है एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्लिंकिंग स्टार्स। तो फिर वो कहां पर होता है? अपनी ब्रिलियंट आइज मतलब कि वो रात में जो शेर होता है वो अपने शिकार के लिए मतलब उसको अपनी चारों तरफ जो है वो शिकार की या अपने प्रीडेटर की खबर मिल जाती है, इतना स्मार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने दो तरीके से बात की। द टाइगर, अ टाइगर इन द जू इस पोएम का नाम था। यहाँ पर हमें पोएट ने एक सिचुएशन बताई जब टाइगर जू में होता है तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और अगर टाइगर जंगल में होता है तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ओके, तो मैं और फालतू आपको कोई भी एग्जांपल्स नहीं देने वाला, बस यही था हमारा सब कुछ एक्सप्लेनेशन पूरा इसका, क्योंकि ब्रीफ में मुझे मैराथन दौड़नी है तो मैं इसको जल्दी से ब्रीफ में खत्म करने वाला हूं। चलिए थोड़ी सी पोएटिक डिवाइसेस बता देता हूं मैं आप लोग को। चलिए, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी बी, ए बी सी बी। ए स्ट्रिप्स, केज, क्वाइट, ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तो ए बी सी, लेकिन केज एंड रेज ये मैच कर गया, ठीक है। तो बी एंड बी, तो हमारी इसकी जो पोएटिक राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी बी, ए बी सी बी, और ये हमारे चारों ही अलग हैं, तो ए बी सी डी। तो अगर राइमिंग स्कीम आती है तो आप याद रखिएगा ए बी सी बी एंड ए बी सी डी। ओके, चलिए, और बाकी कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोग को पोएटिक डिवाइसेस के अगर पर्सोनिफिकेशंस वगैरह या अल्टरेशन वगैरह मैं आपको बता दूंगा। वैसे इतना ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए और इसी से आप आंसर्स बना लेंगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पोएम। ओके, सो आज आते हैं अपनी दूसरी पोएम पर, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। मतलब कि हम कैसे बताएंगे कि कौन सा एनिमल वाइल्ड है, जंगली है, और कौन सा पालतू। वैसे तो यार नॉर्मली हम लोग देखकर यूजुअली बता ही देते हैं कि कौन सा जानवर पालतू है, कौन सा जंगली है। पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, चैप्टर में है तो मजबूरी है भाई, पढ़ लो। सो चलिए, अब कुछ आइडेंटिफिकेशंस बताइए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो पोएट है, पोएट का नाम अभी पोएम हमारी लास्ट तक नहीं हुई है, तो पोएम का नाम हम लास्ट में डिस्क्लोज करेंगे। अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो पोएट यहां पर हमें बता रहा है कि हम जो ये आपको बता रहे हैं कि वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल, पालतू और वाइल्ड एनिमल को कैसे पहचाना जाए, ये एक मजाकिया तौर पे बता रहा है। तो मतलब पोएम के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब क्या है, एक मजाकिया तौर पर है, तो डोंट टेक इट सीरियसली। मतलब यू विल टेक इट सीरियसली बट डोंट टेक दोस इवेंट सीरियसली। तो सबसे पहले, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड डू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। तो यहां पर वो बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा कभी जंगल वंगल जाना होगा और वहां पर तुम्हें एक कोई लार्ज बड़ा सा एक टाउनी बीस्ट मिल गया, इफ ही रोर एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज द एशियन लायन। वाह क्या राइमिंग है। तो अब टाउनी बीस्ट का मतलब यहां पर क्या है, कोई बड़ा सा और जिसके ऊपर स्ट्रिप्स बनी हो, ओके, डार्क। तो अगर वो तुम्हारे ऊपर रोर करता है, मतलब दहाड़ता है, वैसे ही समझ जाना कि ये कौन है, ये एक एशियन लायन है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा में, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। अब यहां पर मान लीजिए अगर आप घूम रहे हैं जंगल में ही और अगर आपको कोई एक ऐसा मिल जाता है, ऐसा कोई जानवर मिल जाता है जो येलो कलर का हो और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स हो, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। अब यहां पर जो पोएट साहब है वो बता रहे हैं हमें कि और अगर वो तुमको खा लेता है तो तुमको पता चल जाएगा कि ये जो है वो कौन है, ये बंगाल टाइगर है। मतलब खाने के बाद तुम पेट में सोचो अच्छा मुझे जिसने खाया था वो बंगाल टाइगर था। ओके, चलिए मजाक चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया था कि सारी चीजें एक मजाकिया तौर पर हैं। चलिए थर्ड स्टेंजा देखते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peeped, as soon as he has leapt on you you will know it is the leopard। अब लेपर्ड तो आप सबने देखा होगा, तेंदुआ जिसको बोलते हैं शायद, और उसके ऊपर छोटे छोटे जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। तो यही पोएट बता रहे हैं कि आपको मिल जाता है और वो तुम्हारे ऊपर क्या होता है, पीपर्ड, मतलब कि तुम्हारे ऊपर झपटता है तुमको खाने के लिए, तो समझ जाना कि वो लेपर्ड है। क्या अजीब सी वाली बात है। ओके, Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। मतलब
तुम वहां पर रोते रहना और वो तुमको पंजे मार के दांत मार के खाता रहेगा। ओके, पोएट साहब जो बता रहे हैं सुनते जाइए। If you will, when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard. Be sure it is a bear. तो अभी बता रहे हैं कि आप चलते हुए जा रहे हैं बढ़िया, और आपको एकदम से रास्ते में एक कोई ऐसा क्रिएचर मिल जाता है जो तुमको हग करता है, मतलब गले लगाता है, बहुत टाइट सा हग करता है। तो समझ जाओ वो कौन है, बियर, है ना। आपने सुना टेडी बियर। ओके, टेडी बियर टाइप से, तो बियर, तो उसको वो हक करता है। तो जरूरी नहीं है ऐसा मत सोचना कि टेडी बियर सामने आया बड़ा मस्त है, ये अच्छा आदमी हमने पोएम में पढ़ा था, ये तो हक करेगा हमको, है ना, वो कुछ और करेगा उससे हक हो जाएगा। ओके, सो तभी तो हम लोग टेडी बियर्स जो है वो हक करने के लिए गिफ्ट भी कर देते हैं ना। सो इफ यू हैव एनी डाउट, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर गेस। अगर कोई डाउट आ जाए कि हाँ एक बार हक करने से आपको तसल्ली ना मिले, ना ही समझ में आए कि हाँ ये बियर ही है, तो एक बार और ट्राई कर लेना। ओके, तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। बस अब पोएम में कहा गया तीसरा है हमारा, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus hyenas come with merry smile but if they weep they are crocodiles। तो यहां पर पोएट साहब हमको बता रहे हैं कि इसको पहचानने का तरीका, मतलब कि यहां पर हम दो को डिस्टिंग्विश करें, किसको, हाइना और क्रोकोडाइल। तो पोएट साहब ऐसे बोल रहे हैं कि जो ऐसे हंसते हुए आएगा ना ऐसे एकदम, तो समझ जाना कि वो हाइना है, और जो रोते हुए आए आपकी तरफ तो वो क्रोकोडाइल। वो आपने सुना है ना, कौन सी कहावत है वो, मगरमच्छ के आंसू, तो इससे उन्होंने रिलेट कर दिया उसको। ओके, मजाक चल रहा है भाई, मजाक। ओके, लास्ट चल जाए हमारा, द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। कैमलियन होता है गिरगिट, लिजर्ड जैसा होता है, छिपकली जैसा। He hasn't any ears at all, उसके कोई कान नहीं होते, and not a single wing, ना ही उसके पंख होते हैं। If there is nothing on the tree, TIS लिखा हुआ है, तो it is का मतलब, इसका मतलब है the chameleon you see, मतलब कि उन्होंने बताया कि अगर एक ट्री है उस पर तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब कि वहां पर एक कैमलियन है, गिरगिट है। ओके, तो ऐसा पोएट साहब कह रहा है। तो अगर तुम्हें किसी पेड़ पर कुछ दिखे भी ना, क्योंकि होता है ना यूजुअली जो गिरगिट होता है वो अपना जो कलर होता है उसको चेंज कर लेता है, जहां पर वो जिस जगह पर होता है, पेड़ पर बैठता है, घास में बैठता है, तो वैसा ही। तो इसी से उन्होंने रिलेट किया कि अगर उस पेड़ पर तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कि वहां पर कैमलियन मतलब गिरगिट है। चलिए अब बेटा दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं यहाँ पर। पहला जो कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा भी है कि नहीं। पहला, इसकी राइमिंग आप लोग मुझे बताइए कि क्या है। बाकी की 3 पोएम्स मैं आप लोग को बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने पहले वाली पोएम नहीं देखी है, दोनों डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लीजिए। इसकी राइमिंग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और दूसरा, इसके पोएट कौन है, इसके पोएट कौन है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पहले की 3 पोएम्स मैंने लिखा था, लेकिन इस बार मैंने नहीं लिखा। लेट्स सी कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैराथन चल रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा और कोई भी फालतू के एग्जांपल्स नहीं दूंगा। बस एक ही चीज बोलूंगा, क्या कि हजारों मीलों की दूरी एक कदम से शुरू होती है। अ जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्टेड फ्रॉम वन सिंगल स्टेप। और ये वो सिंगल स्टेप है क्या, ज्वाइन टेलवेल इंस्टीट्यूट का चैनल। ओके, सो बाय टेकिंग दिस सिंगल स्टेप आपने अपनी हजारों मीलों की दूरी, मतलब कि बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की दूरी को तय कर लिया है। और डेफिनेटली अगर आपने किसी डेस्टिनेशन को पाने के लिए सफर शुरू कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए मैराथन में। थैंक यू।